नमस्कार। न्यू इंडिया पोस्ट में आपका खैर मकदम है। तो नाजरीन, आज बात करते हैं अमेरिका में हुए सदारती इंतखाबात की। तो राष्ट्रपति सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुखालिफ, उनके हरीफ अ, जे बाइडन, जो कि कांटे के मुकाबले में थे। और अब तो ये साफ हो गया है कि अमेरिकन अवाम ने जो सत्ता की चाबी है वो बाइडन के हाथ में सौंप दी है। अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो इसी के तहत अब वो सारे काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि बाइडन उनसे बहुत आगे हैं 264 लेकर। अब ये एक तरह से इतना बड़ा अंतर है जिसको पाटा नहीं जा सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो आदतन डोनाल्ड ट्रंप ने भी हार नहीं मानी है और वो सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी उनकी अर्जी कबूल नहीं की है। और अमेरिका के जो नियम कायदे कानून हैं, वो कहने को तो भारत की तरह वो भी लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ जो बड़े बड़े शहर है अमेरिका के, वहाँ की अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट होती है। तो वहाँ पहले इस केस को जज सुनेगा और फिर उसके बाद उनकी एक राय होगी और वो इस केस को फिर देश की सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। और देश के सुप्रीम कोर्ट में कहने को तो इस वक्त 9 जजेस हैं, जिसमें से 6 जजेस जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं। और अब ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव होने के नाते वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो जॉन रॉबर्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस हैं अमेरिका के, वो कंजर्वेटिव हैं एक तरह से विचारधारा से। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। चुनाव में धांधली हुई है, इस तरह का आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इस तरह के इल्जामात उन्होंने लगाए हैं। और जब वो पिछड़ रहे थे उससे पहले ही उनको ये लग गया था कि शायद उनको ये काम करना पड़ेगा। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी एक्सेप्ट होगी या नहीं, अब ये तो एक बड़ी बात है, लेकिन वो जा रहे हैं। और भारत में तो ये एक तरह से माहौल बना था कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ही हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा चुने जाएंगे। लेकिन अब ये बात नहीं है। भारत के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने इस बात को कहा था, लेकिन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी भी सच साबित नहीं हुई है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को इंसाफ मिलेगा, इस पर भी सवाल है, अगर वो इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के जो कानून हैं, अमेरिका में क्या होता है कि कानून तो बहुत सख्त है। और जिस तरह का माहौल इस बार कोविड-19 के चलते हुआ, उससे भी कहीं ना कहीं चुनाव की जो व्यवस्था थी, इंतखाबात जो हुए, उनमें धांधली तो नहीं हुई ऐसा कह सकते हैं, कुछ अंदेशा है भी। लेकिन ऐसा हुआ है कि लोगों ने ईमेल से वोटिंग की, चिट्ठियों से वोटिंग की। तो इसमें भी कहीं ना कहीं शक है कि वोटिंग प्रॉपर हुई होगी। और कुल इस बार अमेरिका में कहने को 16 या 17 करोड़ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। हो सकता है ये ज़्यादा भी हो। और उत्साह भी दिखा। और कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक माहौल भी था, जैसे कि अश्वेत व्यक्ति की हत्या, उसके बाद कोरोना वायरस के कारण लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों की नौकरियां चले जाना। और धीरे धीरे ट्रंप अलोकप्रिय हुए। और कुछ उन्होंने इस तरह की बातें भी कहीं। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने भारत को एक गंदा शहर बताया, रूस को भी और चाइना को भी। कई उनके ऐसे बयान हैं जो उनके खिलाफ चले गए। और जे बाइडन, जो कि उन्होंने इस जो ट्रंप ने कहा था, इस जुमले को पकड़ लिया और उन्होंने कहा था कि किसी भी देश को आप कैसे गंदा बता सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके प्रति, बाइडन के प्रति कहीं ना कहीं सिंपैथी भी थी लोगों की। तो मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा और उसके बाद वहाँ सुनवाई होगी, तो क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट
इस फैसले को बदल देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोसेस को 2 महीने खींच सकता है और कहीं कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि जहाँ जहाँ अंदेशा हो धांधली का ट्रंप को, वहाँ वहाँ दोबारा काउंटिंग कराई जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और दोबारा काउंटिंग होगी भी तो उसमें भी मुझे लगता है कि जे बाइडेन को ही उसका फ़ायदा होने को होगा और ट्रंप को इसका फिलहाल कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। तो ट्रंप की जो ये कवायद है, डोनाल्ड ट्रंप की जो ये कवायद है, सिर्फ ये एक तरह से अपनी ज़िद है उनकी, और वो कानून का सहारा लेकर शायद उनको लगता है कि इस प्रोसेस को जितना लंबा हो सकता है खींच लिया जाए। वैसे ट्रंप ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, और जो जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत के लिए ट्रंप अच्छे साबित हुए। और हालांकि कुछ बयान उन्होंने बहुत ही ठीक नहीं दिए। उन्होंने जो भारत से जो सामान जाता था, अमेरिका एक्सपोर्ट होता था, उसमें उन्होंने शुल्क बढ़ा दिया, और अक्सर कर उनके जो बयान थे वो बड़े अजीबो गरीब, कि अगले पल वो क्या कह दें, अभी वो भारत के साथ अच्छे संबंधों का हवाला दें, अगले पल वो क्या कह दें, तो बड़े अनप्रिडिक्टेबल टाइप, बहुत ही क्या कहें उनके बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चुनाव अभियान जब चला अमेरिका में उनके खिलाफ गई हैं, और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जे बाइडेन को हुआ है। तो अब ट्रंप को क्या हासिल होगा इन चुनावों के बाद? ट्रंप की लगभग अब ये कह सकते हैं कि क्योंकि वहाँ की जनता ने, अमेरिकी जनता ने एक तरह से बाइडेन को चुन लिया है, अमेरिका में एक बार फिर से डेमोक्रेट सत्ता में आने जा रहे हैं। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, उन्होंने भी भारतीय मूल से क्या, वो चेन्नई की हैं और बहुत पहले ही अमेरिका चली गई थी, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारतीयों को लुभाया, अपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की उन्होंने, कभी भारतीय व्यंजनों की चर्चा की, कभी भारत के रहन सहन की चर्चा की। तो अब ये होगा कि अगर बाइडेन, क्योंकि बाइडेन का तय हो गया सत्ता में आना, तो अगर सत्ता में वो आ रहे हैं तो उनके साथ जो उपराष्ट्रपति होंगी वो कमला हैरिस होंगी। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, जो ऐसा माना जा रहा था कि इस बार भी अमेरिका में एक बार फिर से सत्ता में आएंगे, और इनके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो ह्यूस्टन में जो रैली हुई थी, उसमें हाउडी मोदी जो प्रोग्राम था, उसमें ट्रंप की जमकर तारीफ की थी, शायद वो भी काम नहीं आई। अफगानिस्तान से उन्होंने जो अपनी फौज को वापस बुलाने का फैसला किया था, शायद इसी वजह से किया था कि लंबे वक्त से अफगानिस्तान में जो सिविल वॉर चल रही है और जिस तरह से उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को साथ लेकर जो समझौता कराया, उसके बाद दोहा में जो कतर में जो बैठक हुई, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से अमेरिकन फौज का वापस लौटना शुरू हुआ। तो शायद वो इसीलिए भी था कि कहीं वो अपने अवाम का दिल जीत सकें। लेकिन कुछ गलतियाँ ट्रंप से ऐसी हुई हैं, ख़ासतौर से कोरोना के दौरान, और जिस तरह से पूरे मामले को मिस हैंडल किया गया, और जिस तरह से चाइना से रिलेशन ख़राब हुए, ये बहुत सारे जो 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 बहुत बहुत सारी वजह हैं वो ट्रंप के खिलाफ चली गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें क्या हासिल होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि अब ये माना जा चुका है कि अमेरिका में एक बार फिर से डेमोक्रेट सत्तारोहण करने वाले हैं, और बाइडेन उनके सिर पर वहाँ के राष्ट्रपति का ताज होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।